कि जो लोग ये करें उसको हम लोग सपोर्ट करें। किसी भी मुसीबत परेशानी में ये लोग आए तो उनकी हम हिफाजत के लिए खड़े हैं। जो असली प्रेस है, बहुत सारे लॉयर्स भी अपने छोटे छोटे इंटरव्यूज इंस्टाग्राम वगैरह पे या कुछ रील्स डालते हैं। बुनियादी तौर पे वो लॉयर्स के लिए बात शुरू हुई थी, लेकिन वो सबने सबके दिल पे जाके लगी, क्योंकि सभी टैलेंटेड थे, सभी टैलेंटेड हैं, और सभी के पास हुनर उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जो किसी किसी चेयर पे जाके बैठ गए, खास तौर पे पिछले 12 साल में। इसीलिए सबको दिल पे लगी बात जाके कि हम लोग इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, जो होम मिनिस्टर के पद पे बैठे हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पे बैठे हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। कोई भी कुछ भी तो नहीं है हमारे सामने, फिर भी ये हमें कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल होता है हमारे बारे में, तो ये लोगों के दिल पे लगी जाती बात। तो ये एक फिनोमिना था आरएसएस और बीजेपी की नफरत, आरएसएस और बीजेपी की नफरत। अब उसका बहाना कोई भी हो सकता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज किसी भी महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है, उसे बहुत, मेरी फिर एक बार फ्री फंड की सलाह है, बहुत काम भी आती है बहुत लोगों के, किसी भी कीमत पे किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आरएसएस और बीजेपी की तरफदारी कर रहा हूं इतनी सी भी, क्योंकि ये जो सुनामी है ना, ये जो तूफान है आरएसएस और बीजेपी की नफरत का 99% भारतीयों के दिलों में, ये किसी के ऊपर भी फट सकता है। तो बहुत केयरफुल रहना है कुछ दिनों में, कुछ दिनों तक आने वाले, जब तक देश में असली एक तरीके का जो रेवोल्यूशन आना है वो नहीं आ जाता, और वो है बाबा साहब का जो रेवोल्यूशन था, एक वोट का अधिकार, सबको देके किसी भी नौकर को, चाहे वो प्रधानमंत्री रूप का नौकर नाम का नौकर हो, या होम मिनिस्टर हो, या मुख्य न्यायाधीश नाम का नौकर हो देश की जनता का, उसका कान पकड़ के हटाने की ताकत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट से दी थी, आरएसएस और बीजेपी ने वो ईवीएम के माध्यम से वो छीन लिया। तो बहुत होशियार रहने का समय है, खासतौर पे ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं। उनकी जबान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा उसमें पुट आए कि ये आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं, या उनके प्रति, या उनकी भाषा बोलते हैं, उनके प्रति थोड़ी भी सहानुभूति रखते हैं, तो जनता एकदम टूट के पड़ेगी ऐसे लोगों पे। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई ये बात चीफ जस्टिस साहब की, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी टिप्पणियां बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे बैठ के की हैं, बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन आजकल गुस्सा और नाराजगी ज्यादा है, ये है। और उसका जो नाराजगी थी, एक कुछ लोगों ने उस नाराजगी को पहचाना और एक प्लेटफॉर्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। जनता की जो नाराजगी, गुस्सा था, वो उस पर उभर के सामने आया सोशल मीडिया पे। वो गुस्सा है और वो रहेगा जब तक जनता के हाथ में एक बार फिर वो ताकत नहीं आ जाती अपने नौकरों को कान पकड़ के इलेक्शन के माध्यम से हटाने। यह है बुनियादी बात। अब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बहुत सारे लोग इमीडिएटली शक भी करने लगे। मेरा ऐसा मानना है, सभी जो भी फिनोमिना हो रहे हैं देश में, ये बदलाव के लिए है, ये अच्छे के लिए है, ये बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। ये जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अन्ना आंदोलन भी एक था, आम आदमी पार्टी का एक फिनोमिना एक था, और अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का है। बीच में भी बहुत सारे बहुजन समाज की तरफ से भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जो असली आंदोलन थे। ये तो जैसा भी आंदोलन है सब जानते ही हैं, लेकिन इन पे भी शक नहीं करना है हमें भी। अभी ये ज्यादा समझदार नहीं है आंदोलन करने में, लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं उनका फर्ज है, और ये बात हम जैसे अम्बेडकरवादियों की जो वकील भी हैं, खासतौर पे फर्ज है और जिम्मेदारी भी है। ये हमारा वादा था और है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं जो इन लोगों को अब ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 3 मुख्य शर्तें हैं जो अम्बेडकरवादियों की हैं। उसमें से पहली शर्त यह है कि अपना फोकस ठीक रखें। धर्मेंद्र प्रधान कोई इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है, और ये जो जनता के हाथ से ताकत छीन ली है सरकारें बदलने की, ये इशू है। आप धर्मेंद्र प्रधान रखेंगे, उससे बड़ा कोई धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी अपने पॉकेट से निकाल के लगा देंगे, और धांधलियां उतनी ही होंगी, बेईमानियां उतनी ही होंगी और होती रहेंगी। आप मोदी जी को बदलेंगे, उनका इस्तीफा मांगेंगे, तो आरएसएस की जेब में बहुत सारे मोदी जी बैठे हैं, कोई इनसे भी बड़ा मोदी जी आ जाएंगे और वो देश का इससे भी ज्यादा बेड़ागर्क करने में सक्षम होंगे। ये बात हम देख चुके हैं। वाजपेयी जी का एक समय था ना, अब जब मोदी जी आ गए तो ये लोग बोलते हैं जी वाजपेयी जी तो इनसे बहुत अच्छे थे। होम मिनिस्टर साहब की ले लें, पहले जब अडवाणी जी थे, अडवाणी जी बहुत खराब हैं,
उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए, वो बहुत खराब है। अब अमित शाह जी आ गए तो अब कह रहे हैं कि अडवाणी जी तो राजनाथ सिंह जी से अच्छे थे और ये जो राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी से अच्छे थे। तो आरएसएस और बीजेपी निम्न से निम्न स्तर तक जाती रहेगी। सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन है वोट का अधिकार वापस हासिल करना। पहली हमारी शर्त है अपना फोकस ठीक करें। धर्मेंद्र प्रधान इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है। आरएसएस और बीजेपी इस देश का कैंसर है, उसको हमें इलेक्शन के माध्यम से दूर करना है, पहली शर्त। तो फोकस अपना ठीक करें। 2026 कॉकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया हाइप, और उसके बाद जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट, और उसके बाद अब 24 घंटे हो गए फॉलोअप का इंतज़ार। ये पिछले कुछ दिनों की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसको हमारे देश के सभी नागरिकों को, जो आरएसएस और बीजेपी से, और बुनियादी बात यही है, आरएसएस और बीजेपी से जनता नफरत करती है, वो एक बहुत अलग लेवल तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग ये कॉकरोच जनता पार्टी को रिजल्ट बता रहे हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनके कुछ शब्दों को। मेरा ये मानना है कि ये सच्चाई नहीं है। हाँ, किसी भी वजह से, और आज मैं वजह